सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के हिंदी विषय के ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के क्षितिज पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में पढ़ेंगे। इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। तो बच्चों, पाठ 2 पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो बच्चों, आइए अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। कवि परिचय। महाकवि तुलसीदास जी के विषय में हम जानते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है। महाकवि तुलसीदास जी एक उत्कृष्ट कवि ही नहीं, महान लोकनायक और तत्कालीन समाज के दिशा निर्देशक भी थे। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, जो कि एटा जिला के अंतर्गत आता है, उसे भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। ये जीवन भर राम भक्ति में तल्लीन रहे, अर्थात यह अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की भक्ति में ही समर्पण किए रहे और सन 1623 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास जी की कुल 36 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, परंतु इनमें से केवल 12 को ही प्रामाणिक माना गया है, जिनमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नहछु, वैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न इत्यादि हैं। साहित्यिक विशेषताएं। प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं हैं सगुण भक्ति भावना, भगवान राम का स्वरूप, विषय की व्यापकता और समन्वय की भावना। अर्थात तुलसीदास जी एक समन्वयवादी राम भक्त कवि थे। उनका संपूर्ण काव्य आदर्श मानव समाज की स्थापना करना चाहता है। उनकी समन्वय भावना के कारण ही विद्वानों ने उन्हें जनता का सच्चा प्रतिनिधि कवि कहा है। भाषा शैली। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो बच्चों, हमने महाकवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं और उनकी भाषा शैली के विषय में पढ़ा। अब आइए हम चलते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ परिचय की तरफ। पाठ परिचय। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से लिया गया है, जो कि सीता जी के स्वयंवर के समय का है। श्री राम शिव जी का धनुष उठाकर उसे तोड़ देते हैं तो सारे संसार में इस बात की चर्चा आग की तरह फैल जाती है और जब यह बात
परशुराम जी के कानों तक जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनके गुरुदेव शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है। तब वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, अर्थात परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वो धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का वध करने के लिए सीता जी के स्वयंवर वाली सभा में आ जाते हैं। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम जी के बीच जो बात होती है उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। एह धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। कठिन शब्दों के अर्थ। शंभुधनु का अर्थ होता है भगवान भोलेनाथ जी का शिव जी का धनुष। दास का अर्थ होता है सेवक। रिसाई का अर्थ होता है क्रोध। अरिकरनी का अर्थ होता है शत्रुता का कार्य। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। बिलगाव का अर्थ होता है अलग। अवमाने का अर्थ होता है अपमान करना। लरिकाई का अर्थ होता है बचपन में। भावार्थ। जब भगवान श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ देते हैं तो यह समाचार जैसे ही परशुराम जी को प्राप्त होता है तो वह सभा में आते हैं और शिव धनुष के तोड़ने वाले के ऊपर अत्यंत क्रोधित होते हैं। उनके क्रोध को देखकर भगवान श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, हे मुनि, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप आज्ञा दीजिए कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं। क्रोधी मुनि यह सुनकर और अधिक क्रोधित हो जाते हैं, अर्थात परशुराम जी राम जी की यह बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए, अर्थात शत्रुता का कार्य करने वाले के साथ तो शत्रुता ही किया जाता है। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह अतिशीघ्र ही इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले, हे गोसाई, हमने बचपन में इस प्रकार की बहुत सी धनुहियाँ तोड़ दी हैं। बहु धनुही धनु तोरी लरिकाई, अर्थात हमने बचपन में इस प्रकार की बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी हैं, बहुत से धनुष को तोड़ दिया है। बहुत से धनुष को हमने अपने बचपन में तोड़ा, किंतु आपने इस प्रकार का क्रोध कभी भी नहीं किया। फिर इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। नृप बालक का अर्थ होता है राजपुत्र या राजा का बालक। परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, इसलिए संभलकर होश में नहीं बोल रहे हो। समस्त संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या तुम्हें अन्य धनुष के समान लगता है? क्या संपूर्ण संसार में विश्वविख्यात या शिव जी का धनुष एक सामान्य धनुष के बराबर है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना।
काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतहि न दोषु, मिनु बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोहि, केवल मुड़ि जन जानत मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। कठिन शब्दों के अर्थ। परसु का अर्थ होता है फरसा। कोही का अर्थ होता है क्रोधी। विश्वविदित का अर्थ होता है संसार में प्रसिद्ध। भूप का अर्थ होता है राजा। भुजबल का अर्थ होता है भुजाओं के बल पर। महिदेवन का अर्थ होता है ब्राह्मण देवता। भावार्थ। परशुराम जी के ऐसे वचन को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और हंसकर कहते हैं कि हे देव, हमारी नज़र में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। श्री राम जी ने तो इसे सिर्फ देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। अर्थात यह शिव धनुष तो भगवान श्री राम जी के छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना किसी कारण के ही क्यों क्रोधित हो रहे हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप अकारण ही क्रोधित हो रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोले, अरे दुष्ट, तूने अभी मेरा स्वभाव जाना नहीं है। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे सिर्फ साधारण सा मुनि ही जान रहा है? क्या तेरी नज़र में मैं एक साधारण सा मुनि ही हूँ? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत ही क्रोधी हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कहते हैं परशुराम जी कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के रूप में विख्यात हूँ। अर्थात मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के रूप में विश्वविख्यात हूँ। समस्त विश्व, समस्त संसार मुझे इसी रूप में जानता है कि मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय का नाश कर दिया था। अपनी भुजाओं के बल पर, परशुराम जी आगे कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान कर दिया है। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, अर्थात बहुत बार मैंने उसे ब्राह्मण देवता को दान कर दिया है। इस पृथ्वी को, इस धरती को मैंने राजाओं से रहित करके अनेकों बार, विपुल बार अर्थात कई बार मैंने ब्राह्मणों को इस पृथ्वी को दान दे दिया है। मूर्ख बालक, तू अभी मेरे विषय में नहीं जानता है। तू क्या मुझे एक सामान्य सा मुनि ही समझ रहा है? एक साधारण सा मुनि ही समझ रहा है? परशुराम जी आगे कहते हैं, हे राजकुमार, सहस्रबाहु के भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, जिसने सहस्रबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अर्थात सहस्रबाहु के भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की तरफ देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारूं, चहत उड़ावन फूक पारूं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जे कछु कहाओ सहोरिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारतहु पापारी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा।
कठिन शब्दों के अर्थ। अर्भक का अर्थ होता है बच्चा, अबोध बालक। महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा। कुठार का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। कुम्हड़बतिया का अर्थ होता है बहुत कमजोर या छोटा सा फल। निर्बल व्यक्ति काशी फल या कुम्हड़े का बहुत छोटा सा फल, उसे कुम्हड़बतिया कहते हैं। तर्जनी का अर्थ होता है अंगूठे के पास की उंगली। कुलिस का अर्थ होता है कठोर। भावार्थ। परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु के भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। मेरा यह फरसा बड़ा ही भयानक है। यह इतना भयानक है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश करने की शक्ति रखता है। अपने फरसे की महानता का वर्णन करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। मेरा यह जो फरसा है यह बहुत भयानक है। इसमें इतनी शक्ति है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर सकता है। लखन जी हंसकर कोमल बाड़ी से बोले, अहो मुनीश्वर। लखन जी आगे कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि अहो मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हैं। फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है। यहाँ कोई भी कुम्हड़े की बत्तियां अर्थात बहुत छोटा फल, कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है, बहुत छोटा फल नहीं है जो तर्जनी अर्थात अंगूठे के पास की उंगली को देखते ही मर जाती है। जो कुम्हड़े की बत्तियां जो बहुत छोटा फल होता है वह तर्जनी के पास अर्थात अंगूठे के पास की उंगली को दिखाते ही मुरझा जाती है। तो उसी का यहाँ वर्णन लक्ष्मण जी करते हैं और कहते हैं कि हे मुनि, यहाँ कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है जो अंगूठे के पास की उंगली अर्थात तर्जनी को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमानवश कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसमें उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। अर्थात ब्राह्मण समझकर मैं आपकी बातों को बर्दाश्त कर लेता हूँ। आपकी बातों को, आपकी कठोर बातों को मैं सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। अर्थात हम क्षत्रिय वंशी इन लोगों पर हाथ नहीं उठाते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए अगर आप मारे तो भी मुझे आपके पैर ही पड़ना चाहिए। अर्थात कुल मिलाकर लक्ष्मण जी अपमान करने के उद्देश्य से यह बात कहते हैं। कहते हैं कि अगर आप हमको मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्षत्रिय कुल में ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाया जाता है, उन पर आक्रमण नहीं किया जाता है, वीरता नहीं दिखाई जाती है। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। अर्थात आपका तो एक एक कठोर वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
जो भी लोग की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गभीर। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल होई हैं छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हटकहु जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अचत को बर न पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भात बहुबरनी। नहीं संतोष तपुन कछु काहू, चन रिस रोग दुसह दुख सहाऊ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। कठिन शब्दों के अर्थ। सरोष का अर्थ होता है क्रोध सहित। कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र। कुलघालक का अर्थ है कुल का नाश करने वाला। भानुवंश का अर्थ है सूर्यवंश। राकेश का अर्थ है चंद्र। अबुध का अर्थ है नासमझ। काल कवल का अर्थ है जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। खोरी का अर्थ होता है दोष। करनी का अर्थ होता है बड़ाई। रिस का अर्थ होता है क्रोध। भावार्थ। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि इन्हें देखकर मैंने अगर कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, अर्थात लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर परशुराम जी का क्रोध ज्वाला की भांति धधक उठता है और वह क्रोधवश गंभीर वाणी बोलते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र, कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ही यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, मैं पूरी सभा में बोल देता हूँ, फिर मुझे कोई भी दोष ना देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो, अर्थात यह जो मेरा उपहास उड़ा रहा है इससे बोल दो कि यह मेरा उपहास ना उड़ाए, नहीं तो अभी क्षण भर में ही यह काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मैं इसे समाप्त कर दूंगा। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका श्रेयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई अनेकों बार की है। इतने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते आप शोभा नहीं पाते हैं। कहते हैं वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आपके मुख से गाली शोभा नहीं देती है। हम आगे बढ़ते हैं। सूर समर करनी करहि कही न जनावहि आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथहि प्रताप। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का परिचय देते हैं। वे कहकर नहीं जताते हैं कि मैं शूरवीर हूँ। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। नहीं तो जो शूरवीर रहते हैं वह युद्ध में अपने शत्रु को पाकर
उन पर आक्रमण करते हैं, ना कि अपनी महानता का वर्णन करते हैं। बच्चों, अभी तक हमने यहाँ तक भावार्थ समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहिलागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लागे, कटुवादी बालक बद जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, अब ये उमर निहार भां साचा। कौशिक कहाँ क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न ता एह काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गाधि सूनु का हृदय हसी, मुनि ही हरे सूझ। आय मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। कठिन शब्दों के अर्थ। बद्धजोगु का अर्थ होता है मारने योग्य। बाँचा का अर्थ होता है बचाया। क्षमिए का अर्थ होता है क्षमा करिए। गनहि का अर्थ होता है गणना या गिनती। साधु का अर्थ होता है सज्जन पुरुष। अकरुण का अर्थ होता है जिसमें करुणा ना हो। उरिन का अर्थ होता है उरिड़ होना। गाधिस का अर्थ होता है गाध के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। अयमय का अर्थ होता है लोहे का बना हुआ। भावार्थ। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो काल हाक जन लावा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया, मानो उन पर आक्रमण करने जा रहे हैं, और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। अर्थात यह कठोर बाणी बोलने वाले बालक को अब मैं मारने जा रहा हूँ। अब मुझे कोई दोष ना देगा। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर यह अब सचमुच मरने के लिए ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध को क्षमा कीजिए। कौशिक कहा, क्षमिए अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अर्थात विश्वामित्र जी कहते हैं, जब विश्वामित्र जी यह जान जाते हैं, यह समझ जाते हैं कि परशुराम जी अब लक्ष्मण जी पर आक्रमण करने वाले हैं, तो विश्वामित्र जी हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहते हैं कि अपराध को क्षमा कीजिए। बालकों के गुण और दोष को सज्जन लोग नहीं देखते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपके कारण विश्वामित्र जी, सिर्फ आपके कारण मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ। नहीं तो इसे कठोर कुठार से मारकर थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, गादि सून का हृदय हंसी मुनि ही रे सूझ। अर्थात विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण जी को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है। यह कोई रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। ऐ मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। कहते हैं विश्वामित्र जी अपने मन ही मन सोचते हैं कि यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है कि मुनि अर्थात परशुराम जी अभी भी बेसमझ बने हुए हैं और राम और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के।
सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुत सरिस, भृगु बर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। द्विज देवता का अर्थ होता है ब्राह्मण देवता, निवारे का अर्थ होता है मना करना, कृषाणु का अर्थ होता है अग्नि, रघुकुल भानु का अर्थ है भगवान श्री राम। रघुकुल के सूर्य अर्थात भगवान श्री राम। भावार्थ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए हैं, अब गुरु का ही ऋण आप पर रहा है, जिसका आपके जी में बड़ा ही सोच है। वह मानो हमारे ही मत्थे मढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को आप बुला लाइए। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं कि किसी हिसाब किताब करने वाले को आप बुला लाइए और मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के ऐसे कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, अपना फरसा संभाला और तभी सभी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। अर्थात सभा में उपस्थित सभी लोगों को यह आभास हो गया कि अब कुछ अनिष्ट हो जाएगा। परशुराम जी बड़े क्रोध में अपना फरसा संभालकर लक्ष्मण जी पर आक्रमण करने के लिए तत्पर होते हैं। तभी सभी सभा में सब लोग हाय हाय करके पुकारते हैं और लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, हे मुनि, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। अर्थात लक्ष्मण जी का वचन आग में घी का काम कर रहा है। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि आपको कभी रणधीर बलवान नहीं मिले, नहीं तो हे ब्राह्मण देवता, आप सिर्फ घर में ही बड़े हुए हैं, अर्थात अपने घर में ही आप अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, वीरों से अभी आपका पाला नहीं पड़ा है। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब सभा के सभी लोग पुकारने लगे। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। सभी सभा के लोग अनुचित है, गलत है कहकर सब पुकारने लगे और तब श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। अर्थात भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारा करके उन्हें रोक दिया कि लक्ष्मण, अब तुम शांत हो जाओ, अब तुम चुप हो जाओ। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। अर्थात लक्ष्मण जी के बातों से परशुराम जी का जो क्रोध एक ज्वाला का रूप ले चुका था, एक धधकती अग्नि का रूप ले चुका था, उस धधकती अग्नि में, उस ज्वाला में भगवान श्री राम ने जल डालने के समान शांत करने वाले वचन बोले। तो बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ में हमने भावार्थ को पढ़ा और समझा। लक्ष्मण जी और परशुराम जी के मध्य हुए वार्तालाप को हमने समझा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो सभा में संवाद होता है उसी का वर्णन किया गया है। हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का कठिन शब्दों के अर्थ और भावार्थ को समझा और पढ़ा। अब आप लोग इसके भावार्थ को
समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हिंदी विषय के इस वीडियो के माध्यम से आप तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को समझने का प्रयत्न करेंगे।